गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर मैट फाउंडेशन। और कल मैंने आप लोगों को जो था वो रिव्यू दिया था फोकलर की स्टे मैक्स फाउंडेशन की, एंड ओ माई गॉड दैट वाज अमेजिंग. I loved that foundation, but today I have another one. So I was in रहमान प्लाजा, और वहाँ पे जो है वो फेस एंड बॉडी शॉप है. वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछा, बिकॉज आई रिमेंबर्ड कि मैंने बहुत सालों पहले जो था वो मेबलिन मैट मूज फाउंडेशन जो थी वहाँ से ली थी, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट. और वो कोई मुझसे ले गया था यहाँ से, और उसके बाद से जो है वो मैंने दोबारा नहीं परचेज़ की. तो आई वेंट इनसाइड टू लुक फॉर दैट फाउंडेशन. अभी उसकी जो पैकेजिंग थी वो चेंज हो चुकी थी, एंड आई वॉज लाइक ओके, टेल मी अबाउट सम अदर मूज फाउंडेशंस फॉर समर्स. और उन्होंने मुझे रिमल की जो थी वो स्टे मैट फाउंडेशन जो थी वो दिखाई, दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड. और साथ में उन्होंने कहा कि अगर आपको बजट में चाहिए एक बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन हमारे पास आई साइड, तो कौन सी है जनाब वो फाउंडेशन, तो दिखाए मुझे. सो इट वॉज दिस वन. दिस इज़ क्लेजोना ब्यूटी की जो है वो क्विक एंड ड्रामा फ्रेंडली SPF 25 मैट मूज फाउंडेशन. ये इस किस्म की जो है वो इसकी कुछ पैकेजिंग है, और इसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, और उसके अलावा लिखा हुआ है दिस कार्टन इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर. 12 मंथ्स तक जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसका जो नंबर है दैट इज़ 02, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेस्टर शेड्स दिखाए थे, उनमें से जो मुझे शेड जो मेरा बिल्कुल सही मैच किया था एग्जैक्टली दैट वाज 02. और मैंने इसको बाय किया था आई थिंक 1000 to 1200 की रेंज में ये फाउंडेशन थी, बिकॉज मैंने कुछ अर्सा पहले बाय किया था, तो आई डोंट रिमेंबर द प्राइस एग्जैक्टली. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं आप लोग. जस्ट गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. सो वी आर गोइंग टू टेस्ट आउट दिस फाउंडेशन दैट हाउ इट लुक्स. और एग्जैक्टली मेरा ये शेड था. मतलब अब यहाँ कैमरे की लाइटिंग में आई डोंट नो, हमेशा ही यहाँ पे कैमरे की लाइटिंग में शेड जो है वो डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट आउट किया तो इट वाज एग्जैक्टली माय शेड. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पैकेजिंग. और ये पैकेजिंग मुझे रिमाइंड कराती है जनाब रिवाज UK का एक मैट प्राइमर था, उसकी साथ में जो है वो मुझे ST लंदन के जो कंसीलर्स हैं, मैजिक कंसीलर्स, उनकी. और दिस इज़ द फाउंडेशन. एक बहुत ही मज़े का स्लीक जो है वो यहाँ पे छोटा सा एक जार है जिसके अंदर ये है फाउंडेशन. दिस इज़ द शेड राइट हेयर राइट नाउ. दिस इज़ MF समथिंग 702 या दिस इज़ MF 702. दिस इज़ माई शेड, और या यू कैन सी दैट इट इज़ मैचिंग मी. ये जो था वो नंबर 2 शेड था, और उसके अलावा आई थिंक इसके कोई 7 से 8 शेड्स जो थे वहाँ पे अवेलेबल थे. कुछ डार्क थे, कुछ पिंक टोन में थे, बट दिस वॉज इन येलो टोन. सो आई वॉज लाइक रियली हैप्पी. सो दिस इज़ द फाउंडेशन. जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस किस्म की जो है वो फाउंडेशन है. काफ़ी मेल्टेड मुझे मिली, दो कि ये बिल्कुल न्यू पैक उन्होंने जो था वो मुझे निकाल के दिया, बट स्टिल इट वॉज मेल्टेड. और या ये काफ़ी मेल्ट हुई हुई है जनाब. इज़ इट न्यू? एनीवेज लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. और मैंने जो है वो अपना फेस वॉश किया है, एंड एज यूजुअल जब हम लोग कोई भी फाउंडेशन यहाँ पे इस चैनल के ऊपर ट्राई आउट करते हैं तो हाफ जो मेरा फेस होता है दैट आई यूज़ ब्रश टू ब्लेंड द फाउंडेशन विद, एंड द अदर हाफ आई यूज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ के साथ इसकी कवरेज अच्छी आती है, ये फाउंडेशन अच्छी लगती है. सो लेट्स गो एंड रिमूव द ग्लासेस. अगर आप लोगों ने भी पहने हैं तो रिमूव करते हैं. ये है मेरा फाउंडेशन ब्रश. सो लेट्स गो. ओ माई गॉड, ओके, इट इज़ एग्जैक्टली मूजी, और ये बहुत ही स्पंजी इसका टेक्सचर है, और ये मुझे बिल्कुल याद करवा रहा है जनाब मेबलिन का ड्रीम मैट मूज. वाओ, दिस इज़ द फाउंडेशन. दिस इज़ सो स्पंजी, और जैसे उसका एक विप्ड टेक्सचर था ड्रीम मैट मूज का, सेम इट इज़ लाइक अ जेली. कैन यू सी द बाउंसिंग? या इट बाउंस. ओके, सो दिस इज़ द फाउंडेशन. ये वो जो थी वो थोड़ी सी विप टेक्सचर पे थोड़ा सा ग्रेनी सी उसकी फॉर्मुलेशन थी, बट दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक आपने लिक्विड फाउंडेशन जो है वो उठाई हुई है. ये कुछ इस किस्म का है. सो नाउ लेट्स गो एंड ट्राई दिस वन आउट ऑन टू माई फेस. ओके, I want to do something else. I want to conceal and color correct my dark circles with an organza. So this is the orange corrector by Crystine, और मैं इसको थोड़ा सा लेके अपनी अंडर आइज पे लगाऊंगा, और मैं थोड़ा सा कलर करेक्ट करूँगा. अच्छा, मुझे किसी और ने अभी एक सवाल पूछा था कमेंट्स में कि हम लोगों ने जो था वो एक पैलेट लिया था जो मैंने आपको
मैक्स एंड मोर का दिखाया था शायद 200 में, और लेकिन उससे जो है वो हमारे डार्क सर्कल्स कवर नहीं होते। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, दीज आर करेक्टर शेड्स जो कि आपकी डार्कनेस को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि जब आप कंसीलर लगाएं तो वो ग्रे ना लगे। दीज आर टू कलर करेक्ट योर स्किन, दीज आर नॉट टू कवर योर स्किन, कि एग्जैक्टली आपको जो है वो आपका डार्क सर्कल्स जो है वो छुप जाएंगे। दिस इज़ जस्ट टू कलर करेक्ट, ताकि इसके ऊपर जब हम लोग लाइटर कंसीलर लगाएं या फाउंडेशन लगाएं वो ग्रे ना लगे, चौकी ना लगे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़। सो अभी मैं ये ले रहा हूँ ऑर्गेन्जा, और मैं इसको जो है वो लगा रहा हूँ अपनी अंडर आइज़ पे, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद ना पूरी होने की वजह से ख़राब हो चुकी हुई हैं। या सो और इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ अपनी फिंगर के साथ ही, बिकॉज अब नाउ यू कैन सी इट हैज़ नॉट कवर्ड। अगर मैं इसको इसकी कवरेज के लिए यूज़ करूँगा तो ये बहुत ही वियर्ड लगेगा कि ऑरेंज ऑरेंज सा सारा हो गया है। हम लोगों को कवरेज देनी होती है विद द कंसीलर और द फाउंडेशन। दिस इज़ जस्ट टू कलर करेक्ट। अगर हमारी डार्कनेस है अंडर आइज़ के ऊपर और उसके ऊपर हम लोग वैसे ही कोई लाइट सा कंसीलर या फाउंडेशन लगा लेंगे तो वो ऐशी या ग्रे टोन के अंदर चला जाएगा। तो हमें एक कलर करेक्शन के लिए एक ऑरेंज शेड जो है वो चाहिए होता है, पीची शेड चाहिए होता है, सैल्मनी शेड चाहिए होता है। सो ये दिस इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ इट। ओके, कलर करेक्ट जो है मैंने कर लिया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फाउंडेशन फाइनली। वाओ वाओ वाओ, या दिस इज़ लुकिंग गुड। बहुत ही मज़े का क्रीमी विप्ड साइज़ का जो है वो टेक्सचर है। आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे ज़रूरत है थोड़े से एक्स्ट्रा की। सो दिस इज़ इट, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद द ब्रश। Okay, it has pretty good medium coverage. This is not full on coverage. This is a medium coverage. और जब आप लोग अपना करेक्टर लगाते हैं उसके बाद कभी भी जो है या तो सेट कर लें उसको हल्का सा, अदरवाइज जो भी आप फाउंडेशन लगा रहे हैं हमेशा डैप करके लगाएं, कभी भी उसको रब ना करें, तो आपका जो करेक्टर है वो सारा मिक्स हो जाएगा आपकी फाउंडेशन के साथ और बड़ा अजीब सा एक कलर बन जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर डैपिंग। वाओ, लाइक वाओ, ये तो मिरेकल पे मिरेकल हो रहा है। ये जो पिछली जो फोकल और स्टे मैक्स मैंने ट्राई की थी उसके बाद दिस वन, लाइक इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन टू द स्किन, एंड इतनी महंगी भी नहीं है। जैसे ड्रीम मैट मूव्स अभी जो है वो 1600 to 1800 की हो चुकी है। दिस वन इज़ लाइक 1000 to 1200 एंड दिस इज़ लुकिंग गुड। आई विश कि ये स्टे भी इतना अच्छा करे स्किन के ऊपर, तो फिर तो मतलब छा जाएगी ना क्लेज़ोना की। वैसे काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि आप जो है वो चीज़ें ट्राई करें, लेकिन मैंने बहुत कम चीज़ें जो है वो क्लेज़ोना की ट्राई की हैं। सिर्फ मैंने लिपस्टिक्स जो हैं वो उसकी ज़्यादा यूज़ की हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट्स फाउंडेशन एंड आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने एक्चुअली सामने जो है वो कंसीलर भी एक निकाल के रखा था कि अगर कवरेज अच्छी ना हुई तो मैं हल्का सा इसको कंसील करूँगा, बिकॉज मैंने जो है वो ऑरेंज करेक्टर लगाया हुआ है आज। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद मुझे किसी भी कंसीलर की ज़रूरत है। Maybe a tiny bit to just brighten up the skin. Otherwise, I don't think so कि मुझे किसी भी चीज़ की इसके बाद ज़रूरत है। This is looking beautiful. It has covered a lot. And अभी आपको as usual कैमरा के ऊपर लग रहा है कि यार ये बहुत थोड़ा सा लाइटर है मेरी स्किन टोन से, and exactly this is not. This is matching me quite well. मेरी जो स्किन है that is not even tone now, पहले हुआ करती थी, बट नाउ इट हैज़ यू नो डिफरेंट टोन्स। सो इस वजह से जो है वो फाउंडेशन आपको ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट दैट्स वाई आई नीड फुल कवरेज फाउंडेशंस। ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रही, मतलब मैं लगा के बातें करता जा रहा हूँ और करता ही जा रहा हूँ, बट स्टिल इट इज़ ब्यूटीफुल। ओके जी, दूसरी साइड के ऊपर हम लोग जो है वो सेम डैप करके जो है फाउंडेशन लेने लगे हैं यहाँ पे। ओए होए होए, मज़ा आ जाता है यार इसमें उंगली लगा के। मैं आपको फीलिंग नहीं बयान कर पा रहा हूँ, इतना मज़े का ऐसा लग रहा है क्रीम के अंदर आपने जो है वो उंगली घुसा दी अपनी। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द फाउंडेशन हियर, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट। जो मूस फाउंडेशंस होती हैं वो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है, उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल इन्फ्यूज होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जैसे ऑयल आता है तो उसको अब्जॉर्ब करते हैं और आपकी स्किन को ऑयली नहीं लगने देते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली जो मूस फाउंडेशंस होती हैं वो ऑयली स्किन के लिए होती हैं, जो बेसिक रूल ऑफ थंब होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो है वो लगा ली है फाउंडेशन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद माई फोकलर का स्पंज। बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया जनाब मुझे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद दिस वन। ऑब्वियसली कवरेज जो है वो थोड़ी कम होगी इस साइड के ऊपर बिकॉज द स्पंज इज गोइंग टू सोक अप द प्रोडक्ट, बट स्टिल
No. Surprisingly, the coverage is not less. But yeah, the more I'm blending, lesser it gets, but still. It looks beautiful and it is different than any other mousse foundation that I've tried. I have tried Rimmel ka mousse, matte mousse foundation. I have tried Maybelline ka matte mousse foundation. But this is something different. ओए होए होए, लाइक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये फाउंडेशन लगा के। खुशी की इंतहा नहीं है, जो भी फाउंडेशन मैं यूज़ करता जा रहा हूँ वो उतनी अच्छी निकलती आ रही है यार। लाइक आई एम सरप्राइज्ड। अब गर्मियों में मैं कौन कौन सी फाउंडेशन यूज़ करूँगा मुझे तो समझ नहीं आ रही है। बिकॉज दिस वन इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन टू द स्किन। मतलब बिल्कुल भी ब्लेंड करने में हल्का सा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। दो के काफ़ी फाउंडेशन जो है वो इस वक्त मेरे स्पॉन्ज के ऊपर है, बट स्टिल मुझे तक खास कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 सेकंड के अंदर जो है वो फाउंडेशन ब्लेंड हो चुकी है एंड स्टिल कवरेज इज़ एग्जैक्टली आई थिंक द सेम। मुझे कोई ख़ास कवरेज में फ़र्क नहीं लग रहा, बट स्टिल दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Just to see how it looks, so I'm just going to use this Revolution का concealer and define, which is my favorite concealer in the shade C8.5। बहुत ही हल्का सा, just like this, बहुत ही थोड़ी सी amount। Just going to apply this here and here। आज के लिए जो है वो बड़ा lifted करने के लिए चल रहा है, so yeah। So concealer is done and now I'm just going to set my face with the translucent powder and I'm just going to finish up the look and I'll be right back. Alright, so I finished up the look and I just contoured my face and set it with my Miss Rose Ke translucent powder that I've already showed you before, and this is looking so beautiful। थोड़ा सा oxidize होती है ये लगाने के बाद foundation, and other than that it feels like skin। It is so lightweight that you cannot even feel कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो कुछ भी लगा हुआ है। दिस इज़ लाइक सो लाइट वेट। नाउ द ओनली टेस्ट इज़ कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, और दूसरी बात ये कि क्या ये फाइन लाइंस के अंदर सेटल डाउन होती है कि नहीं होती। कल वाली जो फोकलर वाली फाउंडेशन थी वो थोड़ा सा सेटल डाउन होती है, ख़ासतौर पर जहाँ मैंने ब्रश के साथ हैवियर कवरेज दी थी वहाँ पे। सो आई हैड टू ट्राई इट आउट फॉर लाइक 1 or 2 and I'll write the review in the description of that video। So for now this is looking so beautiful, not settling, not creasing, giving me such a beautiful even tone finish right now। The coverage is good, the finish is amazing, it is pretty much matte, but it is looking so good। So for all those people who have oily skin or combination skin like me and they want to try out a foundation for the summers, they can definitely try this one out। The Clayzona one इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। Definitely if you want to check out you can। This is full on recommended from my side। So this is it for the video guys, hope you enjoyed it and if you like it please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that। आज की वीडियो में एक चैलेंज करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को 100+ जो है वो लाइक्स देने हैं, and yeah, that'll be enough। So thank you so much guys for watching this video। If you like it please give it a thumbs up once again and I'll see you guys in the next one। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, and finally अल्लाह हाफ़िज़।